मेरा पूरा परिवार जो है, हम लोग सभी जने जो है सीएम साहब से, मेघालय पब्लिक से, सभी से हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। तो हम लोगों से जो गलती हुई है सोनम को ढूंढने में, उसे नज़रअंदाज समझ के हमें माफ़ करिए। अब आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि मांगलिक होने की बात आ रही है कि शायद मांगलिक होने के चलते आपके भाई बोल रहे हैं, आपके पिताजी बोल रहे हैं मांगलिक होने के चलते उसकी हत्या कर दी गई। तंत्र मंत्र की बात है कि ये सच है कि आप लोग कैसे लग रहा है? देखिए, तंत्र मंत्र का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है उनके घर वालों की सोच इससे बैठी होगी पहले से, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो कोई गुंडी जो पंडित था, पंडित जो उन्हीं का था, हमारा तो इसमें कुछ भी था नहीं। तो सारी जानकारी उनके मन में होगी, पहले से पता होगी उन लोगों को, तो हो सकता है उन्होंने कुछ करा होगा ऐसा। उन्होंने उल्टी फोटो घर के बाहर अपनी बेटी की टांगी थी, उनकी बेटी मिल गई, ऐसा उनके एक कोई जानने वाले ने। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं शुरू से पंडित उन्हीं के पास थे सारे, सब कुछ उन्हीं को पता था। तो उनके पंडित को ये तक पता होगा, तो सोनम को इस प्रकार से जैसे कि ढूंढना है तो किस प्रकार क्या करना पड़ेगा। जो विधि थी उन्हें सारी आजमाई उनकी तब से, और ये सब चीज़ें करना था उनको कभी, तो राजा के टाइम में ऐसा करना था, वो जब टाइम करी नहीं उन लोगों ने। और उनके पंडित ने ये तक पता होगा उनको, तो राजा कब मरेगा, कैसे मरेगा, क्योंकि सारी जानकारी उनको सब चीज़ पता होगी ना इस बारे में। तो कि हमको तो जानकारी था नहीं इस बारे में, ना हमने किसी पंडित को बुलाया था, ना पंडित को दिखाया हमने, तो जो करा था उन्हीं ने करा है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में और भी लोग हो सकते हैं क्या? देखिए, इसमें आरोपी तो कुछ शायद और लिख लेंगे, और जहाँ तक मेरे को लगता है मम्मी से भी इसकी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इसकी मम्मी को लगभग सब चीज़ पता है। तो इसकी मम्मी ने बातें छुपाई हमसे, तो इसकी मम्मी को भी जो है ना सारी बातें पूछने के कारण पुलिस को इनसे कबूल करवाना चाहिए सारी चीज़ें। पुलिस को पकड़ना चाहिए उनको, कि कुछ बातें वही बताएंगे जो अपने मन में छुपाई उनकी बातें, जो हमको बताई नहीं उन्होंने। अच्छा, मतलब माँ को पता था कि उनका कोई रिलेशन है, कुछ है, या कुछ लड़की नहीं करना चाहती शादी, इस तरीके की बात? हाँ, क्योंकि देखिए हर माँ आपको जो है अपने बच्चे के बारे में पता रहता है। मेरे घर में मेरे को सब पता है, मैं कब जाता हूँ, क्या करता हूँ, किससे बात करता हूँ, किससे बात नहीं करता हूँ, हर चीज़ पता रहती है। तो उनकी मम्मी को सब चीज़ पता होगी। पहले उनकी मम्मी बोलती थी तो मेरी बच्ची जो संस्कारी है, बाद में शादी में बोलती है तो मेरी बच्ची सुनती किसी नहीं थी, गुस्से वाली थी, वो बात करते थे तो उसकी सब उसकी मर्जी चलाती थी। तो क्या ये सब चीज़ें उसकी माँ जो झूठ बोल रही है ना शुरू से एंड तक, वो अलग ही चल रही है। अब क्या मांग करेंगे आप पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं तो चाहूँगा इसमें जांच अच्छी बेस्ट से बेस्ट जांच हो इसके अंदर, हो सके तो इसमें सीबीआई जांच भी करेंगे, तो और जो खुलासे जो खुलने वाले हैं वो भी खुल जाएंगे इसके अंदर। कल को आप कभी कोर्ट में ही पलट जाते हैं तो क्या ये करोगे? फोटो आपका कहना है, ये फोटो है। अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था, जो कि बिना इतना बड़ा? क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी, पहला कॉल आपको गया, गाजीपुर से क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने बातें तो कर रहे हैं, पलट तो नहीं जाएंगे? मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ, और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और पहला कबूल कर लिया है, पुलिस कह रही है, अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। साहब, उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं एक्चुअली एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि वो ये हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है,
और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था, और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था। इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया, पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उसका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का। आप शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे कुछ कहा भी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यूपी में यूपी में मिले तो क्या जवाब दिया उसने कुछ? 2 मिनट की बात हुई, 2 मिनट में हमको, मैंने यही बयां करा और समझा। उसने हर चीजें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा। मेघालय सरकार पर भी आरोप लगा रहे थे, मेघालय सरकार क्या बोलेंगे? मेघालय सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मेघालय सरकार को काफी मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि इसने कुछ नहीं किया। उसकी माँ को एक्चुअली उसकी माँ विधवा है, और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी क्या राज आपके घर पर किराए से भी रहा है? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि अगर मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव क्या मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बनवा देते क्या? एक बार। हाँ, राज मेरे पास में बैठ कर राखी के दिन आता था, राखी बनवा के जाता था। सोनम सगाई के बाद खुश नहीं थी क्या? क्योंकि जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है, सगाई के बाद से क्या लगता है इसके पीछे कोई और भी हो सकता है कि साथ? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसके साथ में कोई है नहीं है, क्योंकि सगाई के बाद से जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई, क्या सगाई के बाद से वो खुश थी? सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से। वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है, ये हो गया ये सवाल हो चुका है। सोनम ने मां को धमकी दी थी क्या कि रात से शादी करा दो वरना मैं कुछ बहुत खतरनाक करूंगी? देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने मां को बताया, मगर अगर वो मां को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है। और अगर पता हो